बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद मान। दिन का आगाज़ हमने किया ब्रेकफास्ट के साथ। अच्छा, मैं एक काम ये करता हूँ कि जो भी अपना होटल बुक करता हूँ वो विद ब्रेकफास्ट करता हूँ। प्लान इज़ वेरी सिंपल कि आप सुबह एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करके निकलें। दिन में आपको खाने की टेंशन ना हो तो आप इवनिंग में आके कर सकते हैं। सारा बगौर जायज़ा लेने के बाद कुछ इस तरह का ब्रेकफास्ट अपने लिए रेडी किया और वहाँ से सीधा मैं पहुँचता हूँ जहाँ से बस ने चलना था। फुल डे ट्रिप जो मैंने बुक किया हुआ था, हमारी टूरिस्ट ऑपरेटर हमें बता रही थी कि आप इस तरह वॉल्यूम को और एसी को प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे ही बस चलती है तो बाहर कुछ इस तरह के नज़ारे, बारिश हो रही होती है, मौसम जो है वो बहुत ही दिलकश, गहरे बादल, हल्की हल्की बारिश। राइट और लेफ्ट पे आपको कुछ इस तरह के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं जनाब फुल डे ट्रिप। ज़िला गमंडन ऑस्ट्रिया का एक जगह है जहाँ पे हमने विज़िट करना है एक विलेज को विच नेम इज़ हस्टैग। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लोर करके गया था और ये जगह देखने के काबिल है। अगर आप लोग कभी भी लाइफ में एक बार यूरोप का विज़िट करें तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग यहाँ पे आएँ। राह में चलते हुए हमारी बस रुकती है एक स्टॉप पे। अच्छा, यहाँ पे आपको ये जो रश नज़र आ रहा है ये वॉशरूम में जाने के लिए है, बट चूंकि यूरोप है, थोड़ा सा मॉडर्न है, यू कैन पे बाय कार्ड एंड यू कैन यूज द फैसिलिटी। जैसे ही हम लोग बाहर आते हैं तो ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ से आप अपने लिए डिफरेंट आइटम्स वैसे बाय भी कर सकते हैं। खाने की आइटम्स भी हैं, आप यहाँ से गिफ्ट आइटम्स भी खरीद सकते हैं। बाहर की साइड पे कुछ इस तरह के नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप, कल्टीवेशंस, लोगों ने अपने फार्म हाउस बनाए हुए हैं, फार्म्स में डिफरेंट टाइप की फसलें उगाई हुई हैं। यहाँ से खड़े होके आप जैसे ही बाहर का नज़ारा करते हैं तो चलते हुए वापस आते हैं हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ। यहाँ से हमने भी अपने लिए कुछ काफ़ी और स्नैक्स अरेंज किए, वापस पहुँचते हैं अपनी बस की तरफ। तो बस में बैठने से पहले उसी एरिया की लेफ़्ट साइड पे भी कुछ इस तरह के नज़ारे, कुछ इस तरह की खूबसूरत जगह जो है हमें देखने को मिल रही थी। मैंने ये सोचा कि चूँकि ये बहुत खूबसूरत है, क्यों ना इसे आप लोगों के लिए कैप्चर किया जाए। हमारी बस चलती जा रही थी, राइट और लेफ़्ट पे इस तरह के बहुत ही खूबसूरत विलेजेस, गांव, टाउन हाउसेस, टाउन्स हम लोगों को देखने को मिल रहे थे। अगर आप लोग कुदरत के नज़ारे और ख़ूबसूरती देखना चाहते हैं तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एक दफ़ा लाइफ में ऑस्ट्रिया को ज़रूर विज़िट करें। रियली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। मैंने इससे पहले स्विट्ज़रलैंड को विज़िट किया था, वो खूबसूरती में उसका भी एक अपना ही मकाम है, बट ऑस्ट्रिया भी मुझे उससे सिमिलर ही लगा। ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता हमें लेके जा रहा है एक बहुत ही खूबसूरत इमारत सलोश ओट की तरफ। ये 11वीं सदी में बनाया गया एक महल है जो कि एक जजीरे के ऊपर कायम किया गया था। ये चारों साइडों से ये आपको एक झील में गिरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत महल जो है वो देखने को मिलता है। इसका नाम है सलोश ओट। उसके राइट और लेफ्ट पे आपको इस तरह के बहुत ही खूबसूरत पहाड़ नज़र आते हैं। ये पहाड़ों की एक अपनी खूबसूरती है। उसके दामन में ये एक बहुत वसी व अरीज़ जो है वो झील है और उस झील के बिल्कुल सेंटर में ये एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस है। बेसिकली बहुत पुराना है। अभी नाउ डेज ये पैलेस डिफरेंट टाइप की तकरीबात के लिए इस्तेमाल होता है, वेडिंग्स या कुछ उनके कल्चरल इवेंट जो होते हैं।
अच्छा, ये इसका एक वुडन ब्रिज उन्होंने बनाया हुआ है। इस वुडन ब्रिज के थ्रू बेसिकली यू कैन अप्रोच टू दिस वेरी ब्यूटीफुल पैलेस। आप देख सकते हैं ये वुडन ब्रिज को अभी यूज करते हुए यू कैन रीच इनटू इट। जैसे ही आप इस वुडन ब्रिज पे आके राइट और लेफ्ट पे देखते हैं तो आपको पहाड़ों के ऊपर बने हुए ये बहुत ही खूबसूरत घर नजर आते हैं। यहाँ से यू कैन रीच वाया बोट एज वेल, बट ये इसका एक व्यू पॉइंट का नाम भी दिया हुआ है। पीपल कैन कैप्चर वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स एज वेल। मैं भी कुछ इस तरह के नज़ारों को कोशिश की कि आप लोगों के लिए कैप्चर कर सकूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो एक्चुअल वहाँ पे फीलिंग थी शायद वो तो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, बट इट्स रियली अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा, ये भी एक इनका ट्रेडिशन है कि हार्ट के अंदर लॉक लगाए हुए हैं। सो it's a tradition in Europe कि you just to lock and throw the key in the water। तो meaning is very simple कि जी आपने दिल के ऊपर ताला लगा दिया है। now you and your loved one cannot be separate। दिखने में आपको कुछ इस तरह के राइट और लेफ्ट पे बहुत ही खूबसूरत व्यूज। लकीली उस दिन मौसम भी बहुत ही कमाल का था। हमने कहा जी हम ताले तो नहीं लगाते लेकिन हम यहाँ पे फोटो और सेल्फी तो ले सकते हैं। सो वी ट्राई टू कैप्चर इट। अच्छा, ये इसका मेन गेट है। वहाँ अंदर कुछ तकरीब के लिए कुछ प्रिपरेशन हो रही थी, सो इट्स नॉट अलाउड टू एंटर। हम लोग सिर्फ बाहर से उसको विटनेस कर रहे थे। मेरे लिए चूँकि ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग और खूबसूरत जगह थी तो मैं उसको हर एंगल से एंजॉय कर रहा था। एंड आई ट्राई टू कैप्चर मैक्सिमम कि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूं कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। वहाँ से हम लोग जनाब चल पड़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। नेक्स्ट स्टॉप जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग जा रहे हैं यूनेस्को की एक साइट है जिसका नाम है हैशटैग। बेसिकली इसका एक्चुअल नेम तो है हैशटैग, बट इन देयर ओन लैंग्वेज जो है ऑस्ट्रियन लैंग्वेज उसमें इसको हैशटैग कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत विलेज है। रियली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। ये बहुत ज़्यादा रिनाउंड है साल्ट की वजह से। यहाँ से जो साल्ट निकलता है इट्स वेरी यूनिक। आई थिंक 1997 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे एक्सेप्ट किया था और टिल टू डेट ये यूनेस्को के अंदर ही वो यूनेस्को ही इसकी टेक केयर कर रहा है। ये लेक के किनारे हम लोग चलते हुए राइट और लेफ्ट पे कुछ इस तरह के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखते हुए जा रहे थे। चूँकि ये एक बस का सफ़र था तो जहाँ पे भी कुछ ऐसे नज़ारे जो मुझे अच्छे लगते थे आई ट्राई टू कैप्चर फॉर यू पीपल। मैक्सिमम कोशिश की कि मैं ज़्यादा अच्छे से अच्छे नज़ारे आप लोगों के लिए कैप्चर कर सकूं और आप लोगों को दिखा सकूं। अच्छा, हम लोग चलते हुए कब हैशटैग पहुंचे हमें पता भी नहीं चला। ये हमारी टूरिस्ट गाइड हमें बता रही है कि अगर आप लोगों के पास टिकट्स अवेलेबल हैं तो यू कैन फॉलो मी। हम लोग जैसे ही वहाँ से उतरते हैं तो ये चूँकि एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है और इसके अंदर है एक अदद फेनिकुलर। इस फेनिकुलर को यूज़ करते हुए बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ ट्रेन जिसको यूज़ करते हुए हम लोग पहुँचते हैं टॉप ऑफ द माउंटेन्स और वहाँ से हैशटैग का हम लोग जो एक विलेज है उसका नज़ारा करते हैं। ये सीधे आपको जो पटरी नज़र आ रही है ये उसी फेनिकुलर की पटरी है। हम लोग अपनी टूरिस्ट गाइड को फॉलो करते हुए पहुँचते हैं उसके टिकट स्टेशन पे। वो हमारे लिए चूँकि टिकट्स अरेंज इसलिए करती है कि हमारे ट्रिप के अंदर शामिल था। सो शी इज़ आस्किंग कि जी आप लोग जस्ट क्यू में वेट करें। शी ब्रिंग द टिकट्स। हम लोग वही एज़ यूजुअल क्यू में लगते हैं। यहाँ से हम लोग फेनिकुलर के थ्रू टॉप ऑफ द माउंटेन पहुँचते हैं। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे हो रही है बहुत हैवी किस्म की बारिश। लोगों ने अपने अपने अम्ब्रेला निकाले हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं इन पथरीली सीढ़ियों को फॉलो करते हुए इस ब्रिज की तरफ जो कि टॉप ऑफ द माउंटेन है। यहाँ से बेसिकली ये इस आल्सो कॉल्ड स्काई वॉक
यहाँ से आप इस पूरे विलेज का एक फजाई व्यू जो है वो कर सकते हैं। हम लोग भी पहुंचते हैं इसी ब्रिज के ऊपर और यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम कैप्चर कर सकें, चूँकि साथ साथ बारिश भी हो रही थी। बारिश की वजह से और बादलों की वजह से ये नज़ारा इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, बट आई ट्राई टू कैप्चर मैक्सिमम फॉर यू पीपल जितना भी हो सका। अच्छा, ये इन्होंने बहुत ही खूबसूरत ऊपर टॉप ऑफ द माउंटेन एक स्काई वॉक बनाई हुई है, जहाँ पे बहुत से लोग आके फ़ोटो बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और अपने बहुत ही ख़ास मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज जो मैं पहले आपको बता रहा था उसकी साइट है, तो उसका ये एक स्काई व्यू है। बेसिकली यहाँ से आप इसी विलेज को कैन विटनेस, यू कैन एंजॉय इट, यू कैन सी इट। अच्छा, इसी फिनिकुलर को यूज़ करते हुए हम लोग जनाब पहुँचते हैं नीचे की तरफ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं इसकी फ्रंट सीट को ऑक्यूपाई कर सकूं, सो मुझे कोई 2 ट्रेन्स को वो क्या कहते हैं वेट करना पड़ा, ताकि जो लोग पहले खड़े थे उनको जाने दिया जाए और मैं फ्रंट सीट को ऑक्यूपाई कर सकूं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अपने लिए इस नज़ारे को कैप्चर कर सकूं। अनफॉर्चुनेट ये था कि बाहर हो रही थी बारिश, जिसकी वजह से बाहर वाली जो विंड स्क्रीन है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी। मैंने फिर भी पूरी कोशिश की कि यहाँ से इस नज़ारे को मैक्सिमम कैप्चर कर सकूं, बट शायद इतना आपको इसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी। एक तो ये था कि बाहर बारिश हो रही थी और दूसरा विंड स्क्रीन के ऊपर फोग की वजह से भी व्यू इतना ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रहा था। ये पास से गुजरती हुई फेनिकुलर का दूसरी ट्रेन जो कि ऊपर हम लोगों को लेके जाती है, दूसरी साइड से हम लोग सेम ही पाथ यूज़ करते हुए नीचे आ रहे होते हैं। ये बाय द वे ऊपर और नीचे आने और जाने का जो रास्ता है ये भी एक देखने के काबिल है। यू हैव टू विटनेस अ लॉट ऑफ वेरी ब्यूटीफुल व्यूज़। इसी फेनिकुलर के थ्रू हम लोग पहुंचते हैं नीचे। अच्छा, यहाँ मैं जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा हैशटैग का कंप्लीट विलेज का एक टूर, वो बहुत ही खूबसूरत है। मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रिप था। हैशटैग सिटी को, हैशटैग विलेज को एक्सप्लोर करना। बी कनेक्टेड, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग यू विल सी अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। थैंक यू।